फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चेतावी क्लासेस में। आज हम लोग जो बौद्ध पढ़े थे उसका सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं कि जो कुछ बचा था आज हम इस वीडियो में पूरा कर लेंगे और जो थोड़ा सा बचेगा उसे अगले क्लास में या इसी क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो सेकेंड क्लास है हमारा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो बौद्ध धर्म का गृह त्याग करते हैं, उसके बाद जो पहला उपदेश देते हैं, जो वैशाली मुनि 5 ऋषि मिलते हैं, उनके बारे में हम बात किए थे। आज हम देखते हैं कि सबसे पहले वैशाली हम देखे थे कि राजगिरी में बुद्ध 3 वर्षा काल बिताते हैं। वहीं राजगिरी के बाद जो बुद्ध है वैशाली की ओर प्रस्थान होते हैं और वैशाली में वो सबसे ज्यादा वर्षा काल जो बिता रहे हैं वहां पे। कल माफ कीजिएगा कि पिछली क्लास में हम बोल दिए थे कि राजगिरी में सबसे ज्यादा वर्षा काल बिता रहे हैं, परंतु उसका सबसे ज्यादा वर्षा काल राजगिरी में नहीं, वहां से जब चलते हैं वो वैशाली वहां बिताते हैं। वैशाली में कुल 5 वर्षा काल वो व्यतीत करते हैं यानी बिताते हैं। बुद्ध के जो थे सबसे प्रिय शिष्य, बुद्ध सबसे पहले महिलाओं को अपने संग में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन बौद्ध धर्म ज्ञान प्राप्ति के 8 वर्ष बाद बहुत ज्यादा जो उनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दिया। परंतु एक बात कहने की बात है, बुद्ध तभी एक बात बोल दिया था कि आज जो चल रहा है ना, कि मान चलिए बौद्ध धर्म अगर 1000 साल चलेगा तो महिलाओं को अगर हम शामिल करेंगे तो 500 साल ही चलेगा। हुआ भी वही। उसके बाद देखते हैं कि बुद्ध ने महिलाओं को संघ में फिर प्रवेश की अनुमति दे दी और जो पहली महिला थी उसकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उसकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, जो उसे लालन पालन या सौतेली माँ बोल सकते हैं, वही थी। वही उसके बाद देखते हैं कि वैशाली में एक अम्रपाली जो नाम की महिला थी, जो राजा के दरबार में नाच नृत्य प्रस्तुत करती थी, नाचती थी, गाती थी। वो भी देखते हैं कि अम्रपाली भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करती है, बौद्ध धर्म संघ में शामिल होती है। सबसे पहले बौद्ध धर्म में तो वो शामिल बौद्ध कर नहीं रहते, फिर बाद में देखते हैं कि बौद्ध भगवान बुद्ध ने उन्हें भी शामिल किया अपने संघ में। वही देखते हैं कि देवदत्त बौद्ध संघ का प्रधान बनना चाहता था। ये आप बहुत कम देखते होंगे कहीं पे कि देवदत्त के बारे में। देवदत्त जो था बुद्ध का चचेरा भाई था। ये बुद्ध के जीवित रहते ही चाहता था कि हम बुद्ध को हटा दे और अब खुद को बौद्ध संघ का प्रधान घोषित कर दे। तो ये हमें देखने को मिलता है कि बुद्ध के जीवित रहते हुए उस प्रश्न बन सकता है, बुद्ध के जीवित रहते हुए बौद्ध धर्म का प्रधान कौन बनना चाहता था? तो देवदत्त। कौन बनना चाहता था? तो देवदत्त। ये कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई था। वही सर्वाधिक उपदेश जो बुद्ध देते हैं, कहाँ देते हैं? श्रावस्ती में, कौशल देश की जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहीं पे ये सबसे ज्यादा उपदेश देते हैं। वहीं अपने प्रचार केंद्र के लिए, प्रचार प्रसार के लिए मगध को ये केंद्र के रूप में बनाते हैं। मगध को केंद्र के रूप में बनाते हैं, किसके? प्रचार केंद्र के रूप में। बुद्ध के जो कुछ प्रमुख अनुयायी थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, ये बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बुद्ध ने कुछ शूद्रों को भी इसमें शामिल किया। जो पहला शूद्र था वो तपस और मल्लिक, ये पहला शूद्र था जो बौद्ध धर्म में शामिल हुआ। ये एक प्रकार से बनिया व्यापारी टाइप में था। उसके बाद देखते हैं कि बौद्ध धर्म में आत्मा की कोई मान्यता, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की बातों को विश्वास करता है कि आत्मा तो है ही नहीं। सबसे पहले आत्मा की बात ही नहीं मानता है। ये बात मानता है कि जब कोई मरता है तो अगला दूसरा जन्म वो लेता है, इसलिए पुनर्जन्म में ये विश्वास करता है। उसके बाद देखते हैं कि जेतवन एक जो थे वैसा कौशल का जो व्यापारी था, कौन था? अनाथ पिंडक। कौशल का एक व्यापारी था, बहुत ही अमीर व्यापारी था ये अनाथ पिंडक। बुद्ध संघ को अपने विहार के लिए एक जनवन दान में दिया था और इसका उल्लेख हमें कहा मिलता है? भरूच के एक शिल्प के ऊपर इसका उल्लेख मिलता है कि अनाथ पिंडक ने जेतवन बुद्ध के दान में दिया था। वहीं पुब्बाराम नामक आदमी ने, पुब्बाराम नामक विहार
जो पुब्बाराम क्या एक विहार का नाम है, ये कौन देता है? प्रसेनजीत। कौशल देश का ये राजा नरेश हुआ करते थे, प्रसेनजीत। उन्होंने विहार के लिए भगवान बुद्ध को पुब्बाराम नामक विहार दान में दिए। वही सबसे ज्यादा एक और क्वेश्चन जो ज्यादातर क्वेश्चन जो ये बनता है कि बुद्ध ने अपना सबसे अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताया? तो बुद्ध ने जो अपना अंतिम वर्षा काल था वो वैशाली में बिताते हैं। वहीं बौद्ध धर्म की देखते हैं कि बौद्ध जब पावा जाते हैं, पावा यानी कि कुशीनगर में ही एक स्थल है पावा नगर, वहां चुन के द्वारा दिए गए भोजन ग्रहण करने से इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय बुद्ध की उम्र 80 वर्ष रहता है। कई किताबों में यह भी मिलता है कि चुन जो है उन्हें शुगर की मीट दे देता है, शुगर का मीट दे देता है, जिसके कारण से उसकी तबीयत खराब होता है और वो मर जाते हैं। उसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म में। इसी को जब बौद्ध धर्म की मृत्यु होती है भगवान बुद्ध की, तो ये क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। जब वो पहला उपदेश घर त्यागते हैं तो क्या कहलाते हैं? महाविनिष्क्रमण। जब वो मर जाते हैं तो महापरिनिर्वाण। और जो पहला उपदेश है धर्म चक्र प्रवर्तन, ये तीनों बात याद रखने वाली बात है। उपदेश पहला, धर्म चक्र परिवर्तन, घर त्यागते हैं तो महाविनिष्क्रमण, और जो मृत्यु होते हैं तो महापरिनिर्वाण। मल्लों ने बुद्ध का जो अंतिम संस्कार था वो कौन किया था? मल्ल जो जाति के थे मल्ल, तो वो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। वही सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। जब बुद्ध की मृत्यु हो रही थी, जब अंतिम सांस चल रहा था, तो वहां उनका एक शिष्य सुभद्र था, उन्होंने उसको अपना अंतिम उपदेश जो दिया उन्होंने उन्हीं को दिया, सुभद्र को। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बनता है, वीवीआई के तौर पे इसको लगा लीजिए। बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया? वहां पे एक ऑप्शन में आपको आनंद रहेगा, आनंद को लेकिन टिक नहीं करना है, जो हमें टिक करना है वो सुभद्र है। तो बुद्ध ने सबसे अपना अंतिम उपदेश किसे देता है? सुभद्र को। जब वो प्रथम उपदेश देते हैं तो उन्होंने 4 आर्य सत्य की बात कही है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। दुख समुदाय, दुख निरोध गामी। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर हमें इस दुख से पार पाना है तो हमें अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना चाहिए। ये आपको अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प। ये सम्यक मतलब होता है कि डेली प्रतिदिन हमें इस सम्यक दृष्टि, हम अपने नजरों को अच्छे नजर रखना चाहिए, किसी के ऊपर गलत व्यवहार से हमें ना देखे, सब चीज सही अच्छे तरीके से देखें। सम्यक वाक यानी कि हम जब किसी से बात करें कि मीठी वाणी प्रत्येक दिन वाक करें, इसका मतलब यही है। वही बौद्ध संगीत देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने 4 बौद्ध, इनके मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीत होता है, और चारों बौद्ध संगीत कहाँ कहाँ हो रहा है ये चीज देखते हैं। पहला 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी, सबसे पहला बौद्ध संगीत याद करेगा। प्रथम राजगिरी में उस समय वहां के जो राजा थे अजातशत्रु करवाता। अजातशत्रु का कौन वहां पे अध्यक्ष? महाकश्यप। अजातशत्रु जो करा रहा है महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पे हो रहा है? राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी, अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप। वहीं दूसरा देखते हैं वैशाली। दूसरा कहाँ हो रहा है? वैशाली 383 ईस्वी ज्यादा मायने नहीं रखता, स्थान, शासक और अध्यक्ष बहुत मायने रखता है। तो दूसरा बौद्ध संगीत वैशाली में होता है। कौन कराता है? कालाशोक। कौन कराता है? कालाशोक। और इसकी अध्यक्षता शुभकामी करते हैं। तो आप यहाँ से कालाशोक, शोक से शुभकामी भी याद रख सकते हैं। वही तीसरा बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में होता है, जो पटना पाटलिपुत्र। इसमें जो राजा है अशोक है, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं मौगलीपुतिश करते हैं इसकी अध्यक्षता। वही चौथा संगीत देखते हैं जो प्रथम शताब्दी में, ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम शताब्दी में कौन सा संगीत हुआ? तो चौथा। ये अभी तक बीसी चल रहा था, अब ये प्रथम शताब्दी चल गया। ये क्या होता है? कुंडल वन में होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अश्वघोष या वसुमित्र। और राजा कौन है? कनिष्क। याद रखिएगा ये अश्वघोष जो है बिहार के ही एक जाने माने विद्वान थे, जिसे कनिष्क ने आक्रमण करके इसे लेकर के चल दिया था। चौथे बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बांट जाता है, हीनयान एवं महायान। हीनयान एवं महायान 2 भागों में बढ़ जाता है। और बौद्धों का पवित्र त्योहार जो है वैशाख पूर्णिमा।
बौद्ध धर्म में एक वर्ड आता है जिसका नाम है चैत्य। चैत्य चैत्य मतलब होता है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि चैत्य मतलब क्या होता है। चैत्य मतलब होता है पूज्य स्थल। वही जो बौद्ध धर्म के लिए कुछ शिक्षा का जो केंद्र था, वो जो अभी प्रेजेंट में अभी भी कहीं कहीं देखने, नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया, और एक जो है विक्रमशिला, लिख देते हैं नालंदा। ये आप उतार लीजिए, बाकी इसको हम यहां से मिटा रहे हैं, ठीक है। जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र इसका दिखता है, नालंदा, वल्लभी, ये इसके कुछ प्रमुख केंद्र है, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। वल्लभी में देखा जाता है कि हीनयान की शिक्षा दिया जाता था। वही नालंदा में देखे हम जो महायान की शिक्षा दिया जाता था। अब आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में जो ज्यादा हमें ज्ञान जो पता चलेगा उसके बारे में पढ़ने से, वो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। त्रिपिटक, 3 त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों त्रिपिटक भी आप लिख लीजिए, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटक अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। जहां विनय पिटक बौद्ध धर्म में नियम के बारे में बात करता है कि जो बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक है वो किस किस प्रकार के नियम को पालन करेंगे, तो विनय पिटक हो गया नियम पालन करने वाले। वही सूत्र पिटक के बारे में बात करते हैं, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में उपदेश दिया गया है। वहीं अभिधम पिटक में देखते हैं दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बात करता है। ये आप जरूर लिख लीजिएगा, विनय पिटक में क्या चीज बात कर रहा है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम के बारे में बात कर रहा है, सूत्र पिटक में सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, किस प्रकार का जो उपदेश है, उपदेश का सिद्धांत। वहीं अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का बात किया गया है। वहीं एक और आप जो इंपॉर्टेंट बात याद रखते हैं, भावी बुद्ध। क्वेश्चन में आता है कि भावी बुद्ध किसे कहा गया। मैत्रेयी को भावी बुद्ध कहा गया। मैत्रेयी को भावी बौद्ध बोलिए या बुद्ध बोलिए, मैत्रेयी को भावी बुद्ध कहा गया है। उम्मीद है आज का ये क्लास आप लोगों को पसंद आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो मिट गया है इसे बैक करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और आप लोगों से सादर रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर कोई भी चीज समझ में ना आए या फिर क्लास कैसा लगा, इसका आप कॉम्प्लीमेंट हमें जरूर दें, ताकि हम एक एनर्जी के साथ नई क्लास जो लाएं और अच्छे तरीके से हम उसमें बता सके। और अगर इसमें कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ी है, तो ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम इसमें कुछ सुधार लाने की बार बार कोशिश करें और अच्छी क्लास देने की कोशिश करते रहें।